जो है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसके लिए सब्र नहीं। वेलकम टू माय चैनल। आप सैयद यूसुफ को देख रहे हैं। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी जो हमें सबक देती है कि हमें अपनी ज़िंदगियों पे इत्मीनान रखना चाहिए। जो हमें ऊपर वाले ने नवाज रखा है उस पे खुश रहकर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कहानी राबिया की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ईद करीब थी, ईद में बहुत कम वक्त बचा था और वो परेशान हो रही थी अपनी शॉपिंग के लिए। आखिरकार उसे मौका मिलता है और वो ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है और अपने लिए बेहतरीन ड्रेसेस ख़रीद के लेके आती है। अब ड्रेसेस तो वो लेके आ गई, जब वो रूम पे रखती है तो इस बात के लिए परेशान थी कि अब जब वो वार्डरोब खोलती है तो देखती है कि पूरा का पूरा वार्डरोब शानदार कपड़ों से भरा पड़ा है। अब ये परेशानी थी कि उन कपड़ों की जगह, नई कपड़ों की जगह कैसे बनाएं। तो उसने वार्डरोब में से कुछ कपड़ों को रिजेक्ट करना शुरू किया और कपड़े निकालकर एक साइड में रख दिए और नए कपड़े वार्डरोब में रख दिए। अब ये कपड़ों को हकारत की नज़रों से देखने लगी, सोचने लगी कि मैं इसको स्टोर रूम में रखवा दूंगी कि कोई आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उस सलमा उसके कमरे में दाखिल होती है। सलमा जो कि उसके यहाँ काम किया करती थी, उसकी नौकरानी थी, वो आती है और वो पूछती है, बाजी ये कपड़े इतने सारे रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं? तो राबिया कहती है कि इन कपड़ों को मैं पहनूंगी नहीं, इन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तुम इन कपड़ों को ले जाकर स्टोर रूम में रख दो। सलमा पूछती है, ये कपड़े तो बिल्कुल नए नए हैं, आप क्यों रखवाना चाहती हैं? कह रहे नहीं, मैंने इससे भी बेहतरीन ड्रेसेस मार्केट से मैंने ख़रीद लिए हैं, मैं उन्हें ही पहनूंगी। सलमा लगातार उन ड्रेसेस को देख रही थी। तो राबिया पूछती है, क्या हुआ सलमा, तुम्हें ये कपड़े पसंद आ रहे हैं क्या? तो सलमा डरते हुए, हिचकिचाते हुए बोली कि बाजी एक बात कहूँ, क्या मैं इसमें से एक लहंगा ले सकती हूँ? राबिया ने कहा कि सलमा तुम्हें अगर ये पसंद आया है तो तुम ये सारे कपड़े ले लो, कोई बात नहीं। अब सलमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतनी खुश कि मानो मन भर गया, बहुत खुश हुई। फ़ौरन काम कंप्लीट करके जब अपने घर गई तो अपना संदूक खोला और उसमें से जो कपड़े थे, उसके पुराने जो भी कपड़े थे, उन कपड़ों को देखा और हकारत भरी नज़रों से देखकर उन कपड़ों को फ़ौरन अलग किया और ये ड्रेसेस को अपने संदूक में रख दिया। और सोचने लगी कि ये जो पुराने मेरे ड्रेस थे पहले के, मैं इनको किसी फेंक दूंगी या कोई आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। ये सोच ही रही थी कि एक ज़रूरतमंद औरत ने सलमा के घर दस्तक दी और पूछा कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? तो सलमा ने कहा, देखो बहन, मैं खाने के लिए तो मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मगर ये कुछ कपड़े रखे हैं, अगर तुम इनको लेना चाहती हो तो ले जाओ। उस ज़रूरतमंद औरत के पास फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, एक भी कपड़ा सही नहीं था। उन कपड़ों को देखकर इतनी खुश हुई, कहा मैं फ़ौरन राज़ी हो गई ले जाने के लिए, क्योंकि उसके पास उसे पहनने के लिए कम से कम अच्छे ड्रेस मिल रहे थे, जो भले ही पुराने थे लेकिन फटे हुए नहीं थे। अब इस कहानी से हमें 3 किरदारों के बारे में समझ में आता है कि राबिया जिन कपड़ों को हकारत की नज़रों से देख रही थी, सलमा के लिए वो कपड़े ख्वाब थे, और सलमा जिन कपड़ों को हकारत की नज़रों से देख रही थी, वो एक ज़रूरतमंद की बहुत बड़ी ज़रूरत पूरा कर रही थी। नाशुक्री कभी ना करें, क्योंकि आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो किसी और के लिए एक ख्वाब है। तो इसलिए ऊपर वाले ने जो आपको नवाज रखा है, तो उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। तो वो वादा करता है कि और ज़्यादा मैं तुम्हें नवाजूंगा। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें दे रखा है वो भी मैं छीन लूँगा। अगर ये कहानी आपको समझ में आई तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में भेजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।